हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित दयाल एंड आज हम बात कर रहे होंगे तंत्राज टॉपिक के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा नज़रिया बदल जाएगा तंत्राज को लेके। देखने की नज़रिया बदल जाएगी, थोड़ी सोच बदलेगी। क्योंकि यार मैं जब भी बहुत लोगों से मैंने मिला है तो मैं जब भी तंत्राज वर्ड का यूज करता हूं तो उनका फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है पूरा। मुझे ये पहले नहीं समझ आता था कि क्यों ये सब हो रहा है। मतलब लोगों में तंत्राज को लेके अवेयरनेस क्यों नहीं है। जैसे मंत्राज को लेके है, मंत्र यूज करो, वर्ड यूज करो तो ठीक है, पर तंत्राज यूज करते ही वो बोलते थे डायरेक्ट कि सर आप उसकी बातें तो नहीं कर रहे हो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ और कर देते हैं, उडू डॉल टाइप। मेरे लिए ये मतलब थोड़ा शुरू दिन अजीब लगा। फिर टाइम आते आते मुझे लगा कि हाँ, लोग थोड़ा कम अवेयर हैं तंत्राज को लेके, कम थोड़ा उनको जहां से भी ज्ञान मिले थोड़ा कम मिली। यार गलती उनकी भी नहीं है। जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़ा एरा था जिसमें तांत्रिक पावर का बहुत ही मिसयूज किया गया। तो लोगों में ये खौफ तो बैठेगी तंत्राज नाम सुनते ही। ये गलती लोगों की भी नहीं है। एक ऐसा एरा था जहां पे तांत्रिक पावर की बहुत ही गंदा मिसयूज किया गया। जिसे आम लैंग्वेज में लोग ब्लैक मैजिक कह देते हैं। इसमें ही कुछ टाइप्स होता है: मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चारण, सम्मोहन, स्तंभन। मारन का मतलब होता है कि किसी को कुछ ऐसा करो जिससे आप एक व्यक्ति को मार सको। मोहन मतलब अट्रैक्शन। मारन एक रिचुअल है, रिचुअल इन द सेंस कि तंत्राज में आता है। मारन एक प्रैक्टिस है। आप किसी भी एक एंटिटी को सिद्ध करते हो, एंटिटी हायर पावर की एंटिटी, जैसे कर्ण पिचासनी, सभा मोहिनी, कर्ण पिचासनी, सभा मोहिनी, ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म राक्षसनी, ऐसे एक हायर एंटिटी को सिद्ध करते हो और उससे ये कार्य करवाते हो। एंटिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, कर्ण पिचासनी एक देवी भी हैं। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना होगा क्योंकि उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अगर डिप जाए तो डिप जाए। इतना समझो कि एक एंटिटी को सिद्ध करते हैं, उससे वो कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। एक तांत्रिक रिचुअल होता है, एक प्रैक्टिस होता है, एक तंत्र पूजा होता है जिससे एक किसी एंटिटी को सिद्ध करके मारन जिसे कहते हैं, एक पर्सन को मारा जा सकता है, किसी भी पर्सन को मारा जा सकता है। मोहन अट्रैक्शन, किसी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, चाहे वो आपको अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाना हो, दुनिया की किसी भी चीज को अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाना हो तो उसके लिए मोहन किया जाता है। वशीकरण, जनरली कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है लेकिन आप उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, वन साइडेड लव है, तो आप उसे फोर्सफुली मजबूर करते हो वशीकरण करके कि वो भी आपसे प्यार करे। वशीकरण। स्तंभन, कुछ ऐसे रिचुअल प्रैक्टिसेस करके, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूं, कुछ भी आप किसी को भी स्पीचलेस कर सकते हो। अगर वो कुछ आपका डार्क राज जानता है, आपका कुछ ऐसी राज की बातें जानता है, तो वो बोल नहीं पाएगा। या फिर उसे स्तंभन में ही आता है, पैरालिसिस में आप उसे डाल सकते हो, पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाता है।
दिस इज ऑल्सो कम फ्रॉम इतना ही नहीं है तंत्र, तंत्र बहुत बड़ा है। हद पार तब हो गई जब लोग तंत्रस को पंचमकार समझने लगे, सिर्फ और सिर्फ तंत्रस को पंचमकार समझने लगे। पंचमकार मतलब 5 एम पंचमकार। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, मध्य, मांस, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य। मुद्रा का मतलब ग्रेन, मत्स्य का मतलब फिश, मैथुन का मतलब इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी कह सकते हो, मद्या का मतलब अल्कोहल, मांस के मतलब मीट। बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रैक्टिसेस होता है जिसमें किसी न किसी की बलि देनी होती है। तो आप कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तंत्राज में कुछ सात्विक भी होते हैं, कुछ सात्विक तंत्र भी होता है। हमारे शास्त्रों में तंत्राज को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, पर उसको कोई नहीं पढ़ना चाहता, उसको कोई नहीं जानना चाहता, क्योंकि आजकल किसी को इंटरेस्ट नहीं है शास्त्र पढ़ने में, उसको जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सात्विक तंत्र तब किया जाता है जब आप या तो मतलब सात्विक अभी बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत लोग अभी भी मिसयूज कर रहे हैं इंडिया में। मोस्टली मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है, मैंने गाँव में देखा है, लाइक मोस्ट ऑफ द डायन कभी ना कभी सुना होगा। इस पे भी मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत एक वास्ट टॉपिक है। वो कैसे करती हैं, क्या करती हैं, उनका क्या रिचुअल होता है, बहुत बड़ी टॉपिक है। वो किसी को भी मार सकती है कभी भी, ऐसी ऐसी एंटिटी को सिद्ध करके ही रखती है। मेनली वो डायन बनती है मारने के लिए। सात्विक तब कर सकते हैं जब गॉड की ब्लेसिंग चाहिए, किसी भी गॉड को आपकी ब्लेसिंग चाहिए तो आप सात्विक कर सकते हो। दक्षिणाकार, समयाकार, दिव्याचार तंत्र, दक्षिणाकार चार तंत्र, समयाचार तंत्र, ये 3 सात्विक तंत्र हैं। इनको आप तब कर सकते हो जब आपको गॉड की ब्लेसिंग चाहिए या फिर इनकाउंटर करना हो। 10 महाविद्या में से अगर किसी के पास कोई एक विद्या है और उस पे तंत्र से कुछ किया जाए, मारन, मोहन, वशीकरण जैसा कुछ भी अगर किया जाए, विद्या है। देवताओं के मंत्र को मंत्र कहते हैं, माता के मंत्र को विद्या कहते हैं। अब समझ में आ गया? 10 महाविद्या, अगर 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या में भी आप महारत हासिल कर रखे हो, फिर भी अगर आप पे तंत्रास की क्रिया हो, तंत्र क्रिया हो, तो आपको तंत्र से ही इनकाउंटर करना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास श्री विद्या है ना, चलो इससे इनकाउंटर करते हैं, ऐसा नहीं होता। तब सात्विक में जा सकते हो, सात्विक तंत्र कर सकते हो। दिव्याचार तंत्र, समयाचार तंत्र, 3 तंत्र हैं। दक्षिणाचार तंत्र, और भी बहुत सारे तंत्र हैं। रुद्र यामल तंत्र, तंत्र राज तंत्र, वामाचार तंत्र, कुलाचार तंत्र, मिश्राचार तंत्र,
महानिर्वाण तंत्र, ये सब थोड़े अलग हो गए, जिनमें पंचमकार का यूज होता है। सिर्फ इसी में पंचमकार का यूज होता है। सात्विक जो मैंने 3 बोला, दक्षिणाकार तंत्र, समयाकार तंत्र, दिव्याचार तंत्र, इसमें पंचमकार का यूज नहीं होता है। पंचमकार मतलब अल्कोहल, फीस, मीट, इंटरकोर्स, ग्रेन, इसका यूज नहीं होता है इसमें। इसमें मीट की जगह पे आप वो, इसका सब्स्टिट्यूट अच्छे से डिफाइन किया गया है शास्त्र में। अगर आप सात्विक तरीके से भी कर रहे हो तो आप इसका सब्स्टिट्यूट अच्छे से डिफाइन किया गया है। अल्कोहल को कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हो। कोकोनट वाटर, उसका भी एक तरीका है कि कैसे आपको मतलब उससे सब्स्टिट्यूट को ऐसा कैसा कोकोनट वाटर चाहिए। मीट को आप ये नींबू से कर सकते हो। जहाँ पे आप किसी जीव की बलि दे रहे हो वहां पे आप नींबू काट सकते हो। तो एक डीप नॉलेज रखो तंत्रास के बारे में, जानो क्या होता है तंत्रास। अभी भी कह सकते हैं कि तंत्रास का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। मैं कह भी रहा हूं, गांव में ज्यादा होता है, जहां तक मैंने देखा है अभी तक, जहां तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कुछ कुछ जगह पे, कुछ कोई सिटी में। थोड़ा डीप नॉलेज लो, सब चीज़ के बारे में जानो, तब किसी चीज़ के बारे में आप उसकी निर्णय लो। अभी मिसयूज भी होती है, पर कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अच्छे तरीके से तंत्रास को यूज करते हैं। लाइक जब उनको गॉड की ब्लेसिंग चाहिए होता है, किसी रोग से बहुत लोग परेशान हैं तब वो करते हैं, या फिर इनकाउंटर करना हो तो किसी पे कोई कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसको पता चल गया कि मेरे पे तंत्र क्रिया हो रही है या फिर हो चुकी है, तो आप कर सकते हो। इट्स ओके, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। तंत्रास का कोई अगर बात कर रहा है तो वो पंचमकार की बात नहीं कर रहा है। अगर वो पंचमकार की बात कर भी रहा है तो वो एक सिस्टम में बनाया गया है, वो एक रिचुअल तरीके से है जहां पे वो सब कुछ किया जा रहा है और किसी न किसी रीजन से किया जा रहा है। मिसयूज की मैं बात नहीं कर रहा। अगर कोई अच्छे मन से भी कर रहा है तो वो एक अच्छे तरीका से कर रहा है, चाहे वो गॉड की ब्लेसिंग्स ही क्यों ना उसको पाना हो। पंचमकार का यूज कर रहा है, वामाचार तंत्र का यूज कर रहा है। वामाचार एक अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, तंत्रास की बात करें तो तंत्रास कह सकते हैं कि ये बहुत ही शॉर्टकट मार्ग है जो आपको तुरंत हायर स्पिरिचुअल बना सके, आपको तुरंत एक एडवांस स्पिरिचुअल लेवल का इंसान बना सके। लेकिन वामाचार उससे भी ज्यादा शॉर्टकट रास्ता है जिसमें बहुत ही ज्यादा स्लिपरी रास्ता है वो। अगर वहां से स्लिप हो गए तो रास्ते में आपको सब कुछ मिलेगा, कांटे भी मिलेगी, सांप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और शायद इतना गंदा स्लिप हो गया कि कभी चढ़ नहीं पाओगे फिर से। एक मेन चीज है यार, तंत्रास की भूल के भी प्रैक्टिस मत करना। बहुत सारे सोशल मीडियाज पे जो मिलती है वो सही नहीं होती है। अगर तंत्रास का कोई कुछ दिख भी गया, अगर सोच रहे हो कि आप उससे बिना गुरु की आप प्रैक्टिस करोगे या फिर कुछ भी तंत्रास आप करोगे, तो याद रहे एक ऐसी मार्ग पे चल रहे हो जिसका कोई ठिकाना नहीं कि वहां पे कब क्या चीज मिलने वाला है आपको।
और शायद वो अगर तंत्र सही ना हो जो आपको मिला है, कहीं भी बहुत सारा मैंने देखा भी है, लाइक एक सिस्टम है इसका, एआई का और सबका अपना अपना फ़ोन का और अपना अपना ऐप्स का एल्गोरिथम है कि जो आप देखोगे, मतलब जो आप जैसे हो वैसे ही वीडियोस आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारा देखा कि इस पे तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। अगर कुछ गलत लिखा है तो आपकी बर्बादी तय है सर। भूल के भी वहाँ से लेके और तंत्रास की प्रैक्टिस करने मत बैठ जाना कहीं और से सुन के कि तंत्रा से प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तंत्रा से किसी देवी देवता को सिद्ध कैसे करते हैं। प्लीज डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मत करना, मत करना। कहीं और से उठा के बिना एक फिजिकल गुरु के प्रेजेंस में तंत्रास नहीं किया जा सकता। अगर आप करोगे तो शायद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप पागल हो जाओ, अगर आपका विनाश ना हो तो। नहीं तो आपका विनाश तय है सर, वो कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अच्छे से रिचुअल नहीं पाते, बहुत सारे रिचुअल होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। अगर आप चाहते हैं तंत्रास अपनाना तो एक गुरु खोजिए। अब आप पूछोगे कि गुरु कैसे खोजे, तो इसका भी एक बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है गीता में। मैं उसके लिए अलग वीडियोस बना दूंगा। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि आप अपने गुरु कैसे ढूंढ सकते हैं, फिर गुरु के बारे में जो भी है वो बताया गया है। पर प्लीज तंत्रास की प्रैक्टिस ऐसे मत करना, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब या कहीं भी, मैं किसी के प्रॉपरली नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे डाला गया है, बहुत कुछ डाला गया है। तो भूल के भी खोजना मत, और मिल भी जाए तो निकल जाना। अगर आपको गुरु चाहिए तो आप गुरु को ढूंढो, गुरु ढूंढने से मिलेगी आपको। पहला तो बात है कि आपको गुरु ढूंढने के लिए आप में जुनून होना चाहिए, प्रेफुल होना चाहिए आप। और ज़्यादा बेटर है कि आप दक्षिणाचार मार्ग अपनाओ, दक्षिणाचार तंत्र में जाओ, दक्षिणाचार तंत्र में जाओ। हाँ, दक्षिणाचार तंत्र में जाओ। सॉरी, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता। ये पूरा का पूरा सात्विक है, इसमें ना तो पंचमकार का यूज हो रहा है, ना आपको मारन मोहन वशीकरण सिखाया जाएगा। नॉर्मल गॉड्स की ब्लेसिंग लेने के लिए जाओ, अपना कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉर्मल, जैसे आप मंत्र जाप करते हो। तो अवेयर रहो इन सब चीज़ों से। सी या, टेक केयर, बाय बाय।